नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी विद नरेंद्र यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि अभी राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम 4 फरवरी को होने को है। अभी मात्र 35 दिन ही आपके पास पड़े हैं, तो आपकी तैयारी को सुदृढ़ और अच्छी बनाने के लिए हम आपके लिए राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रतिदिन आपको कराएंगे और बताएंगे उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले प्रश्न जो आपके परीक्षा में आपको अच्छी जो कि आपके 4 फरवरी को होने वाले परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण कारागार साबित होंगे। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें दोस्तों, पूरा वीडियो आराम से देखें और कमेंट करके बताएं कि हमारे द्वारा लाया गया सेशन आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। राजस्थान के किस क्षेत्र को पीला पोमचा प्रसिद्ध है? राजस्थान के किस क्षेत्र का पीला पोमचा प्रसिद्ध है? पीला पोमचा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का, मारवाड़ का, मेवात का या शेखावटी का? तो कौन सा हो जाएगा जिसका पीला पोमचा प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र का पीला पोमचा प्रसिद्ध है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार करके नोट करना दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न जो बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य में मिलती है? राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? गुजरात से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से या हरियाणा से? दोस्तों इसके पीछे एक कहानी है। जो राजस्थान है, राजस्थान से 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें से सर्वाधिक किसकी सीमा लगती है? सर्वाधिक लगती है एमपी की। कितनी? 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। जबकि न्यूनतम लगती है अपने पंजाब की। किसकी? पंजाब की 89 किलोमीटर। किसकी? 89 किलोमीटर। 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? एमपी, यूपी, एक तो एमपी हो जाएगा, एक पंजाब, सर्वाधिक एमपी की और न्यूनतम पंजाब की। एक हो जाएगा हरियाणा, तीसरा हरियाणा हो जाएगा, चौथा गुजरात और पांचवा यूपी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अपने मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है कितनी? 1600 किलोमीटर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो कौन सा बनाता है? जयपुर ग्रामीण। कौन सा जिला बनाता है? जयपुर ग्रामीण बनाता है। कितने जिले बनाता है? 10 जिलों के साथ यह सीमा बनाता है। जयपुर ग्रामीण से पहले पाली था जो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, लेकिन अभी वर्तमान में आपको नोट करके लिखना है, अभी वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जो 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है? राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है? जोधपुर, अलवर, भरतपुर या धौलपुर? कौन सा प्रवेश पूर्वी द्वार है? तो पूर्वी द्वार कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौलपुर हो जाएगा दोस्तों। जबकि जोधपुर यह कौन सा द्वार कहलाता है? जोधपुर हमने थार का प्रवेश द्वार कहलाता है। थार का प्रवेश द्वार कहलाता है कौन सा? जोधपुर। यह भी आपको याद रखना है। थार का प्रवेश द्वार कौन सा कहलाता है? जोधपुर। और अलवर क्या कहलाता है? राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है। राजस्थान का सिंह द्वार, यह प्रश्न भी आपको याद रखना है इसके साथ ही कि राजस्थान का सिंह द्वार कौन सा जिला कहलाता है? तो अलवर। जबकि राजस्थान में थार का प्रवेश द्वार क्या है? जोधपुर। और पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा अपने? धौलपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धौलपुर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, देश का पहला मरु वानस्पतिक पार्क, देश का पहला मरु वानस्पतिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? माचा जोधपुर में, कोलाद्रा जैसलमेर में, सोजत पाली में
या जालना जयपुर में? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है देश का पहला मरु वानस्पतिक पार्क? तो यह अपने स्थापित किया गया है माच्या जोधपुर में स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देश का पहला मरु वानस्पतिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? माच्या जोधपुर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, किस घास से खुशबूदार तेल प्राप्त किया जाता है? किस घास से खुशबूदार तेल प्राप्त किया जाता है? बूर से, सुगनी से, दामन से या सेवन से? तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए, बूर। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली घास कौन सी है? बूर है, जो एक सुगंधित घास है। कौन सी घास है? यह एक सुगंधित घास है जो बीकानेर और चूरू जिले में देखने को मिलती है, जो बीकानेर और चूरू जिलों में सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बूर। अगला प्रश्न क्या है? वर्ष 2012 की तुलना में 2019 में राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि वाला पशु कौन सा है? 2012 से 2019 की तुलना में राजस्थान में कौन से पशु सर्वाधिक वृद्धि हुई है? किस पशु में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है? किसमें देखी गई है? घोड़े में, ऊंट में, भैंस में या खच्चर में? तो किसमें देखी गई है? भैंस में देखी गई है। दोस्तों अगर पूछें एग्जाम में कितने प्रतिशत देखी गई है, तो ये 5.53%, 5.53% की वृद्धि देखी गई है। अगर एग्जाम में पूछे आपसे कि भैंस में 2012 से 19 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, तो 5.53% की वृद्धि देखी गई है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जयपुर का कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? कौन सा स्थल जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? जंतर मंतर, हवा महल, आमेर दुर्ग या जयपुर परकोट? कौन सा हो जाएगा? तो अपना ऑप्शन नंबर बी, हवा महल, जो 100% इसका सही आंसर हो जाएगा हवा महल। हवा महल जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना, कौन सी परियोजना? लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? राजस्थान के वे कौन से जिले जो लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना से लाभान्वित हैं? कौन से हो जाएंगे? तो सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों चूरू, सीकर और झुंझुनू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चूरू, सीकर और झुंझुनू इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें से चूरू प्लस झुंझुनू इनको तो सिंचाई के लिए सुविधा दी गई है, जबकि जो सीकर जिला है इसमें पानी की सप्लाई होगी। किसकी? पानी की सप्लाई होगी, जबकि चूरू और झुंझुनू में सिंचाई के लिए लाभान्वित ये जिले हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? बुजड़ा व सिसारमा नदियाँ किस जिले में बहती है? बुजड़ा व सिसारमा नदियाँ किस जिले में बहती है? कोटपुतली बरौड़ में, खेड़तल तिजारा में, उदयपुर में या बांसवाड़ा में? तो बुजड़ा व सिसारमा नदियाँ अपने उदयपुर जिले में बहती है। कौन से जिले में बहती है? उदयपुर जिले में बहती है। अगला प्रश्न क्या है? मयूर बीड़ी फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? मयूर बीड़ी फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जयपुर या चौथा टोंक। तो कहाँ पर मयूर बीड़ी फैक्ट्री स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगी दोस्तों टोंक में। टोंक जिले में मयूर बीड़ी फैक्ट्री स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए हैं, कि अजमेर का वह कौन सा शासक है जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए हैं? अजयराज, अनोराज, विग्रहराज या पृथ्वीराज? तो कौन से राजा ने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे? तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? तो अजयराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? अजयराज। अजयराज इसका बिल्कुल सही आंसर है।
महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त थे? जो संगीत राज ग्रंथ थे वह कितने कोशों में विभक्त थे? पहला 4 में, दूसरा 5, तीसरा 7 या चौथा 9। तो कितने जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज वह कितने कोशों में विभक्त है? तो ये हो जाएगा अपने 5 कोशों में विभक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या होगा अपना? अगला प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुई? जोधपुर से, बीकानेर से, अजमेर से या उदयपुर से? तो कहाँ से हुई है? अजमेर जिले से हुई है। राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई है? अजमेर जिले से हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये सवाल कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर यानी मेवाड़ में ब्रिटिश रेजिडेंट या एजेंट कौन था? कैप्टन विलियम ईडन, सर जॉन्स लॉरेंस, कैप्टन सावर्ट्स या मेजर बटन? तो कौन हो जाएगा? तो 1857 के विद्रोह के समय उदयपुर यानी मेवाड़ में जो मेवाड़ का एजेंट था वह कौन था? कैप्टन सावर्ट्स था। कौन था? कैप्टन सावर्ट्स। दोस्तों कैप्टन सावर्ट्स की याद रखने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। उदयपुर क्या है? झीलों की नगरी है। उदयपुर क्या है? झीलों की नगरी है। और झीलों की नगरी में क्या है? पानी ही पानी है। क्या है? पानी ही पानी। इसलिए लोग बाग वहाँ से किससे नहाते हैं? सावर्ट से नहाते हैं। जो नहाने का पानी होता है अपने घरों में जो यूज़ करते हैं सावर, तो सावर से आपको याद रखना है कि सावर कहाँ पर होगा? जहाँ पर पानी होगा। पानी कहाँ पर है? झीलों की नगरी में। तो कैप्टन सावर्ट्स इसका सही आंसर है। जबकि मेजर बटन ये हो जाएंगे अपने कोटा के। कहाँ के एजेंट है? कोटा के। और कैप्टन विलियम ईडन ये है जयपुर के। किस जगह के हो जाएंगे? जयपुर के। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है जो सावर्ट्स है उसका संबंधित है सावर का, और सावर कहाँ पर है? उदयपुर में। और बटन जो कोटा में। कोटा में क्या है? बटन। कोट जो अपन कोट पहनते हैं, कोट में जो बटन लगाते हैं तो वहाँ का हो जाएगा बटन। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठिया ने, गोपाल सिंह खरवा ने, स्वामी कुमार नंद ने या श्याम जी कृष्ण वर्मा ने? तो किसने की है? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, कागड़ कांड। कौन सा कांड? कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ है? कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ है? झालावाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल या कोटा प्रजामंडल? तो कौन सा प्रजामंडल हो जाएगा? अपने बीकानेर प्रजामंडल हो जाएगा। कौन सा प्रजामंडल? बीकानेर प्रजामंडल। दोस्तों अगर बात करें बीकानेर प्रजामंडल की, तो बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। दोस्तों कब हुई थी? 1936 में। अगर आपसे तारीख पूछे तो क्या हो जाएगी? 4 अक्टूबर 1936। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 4 अक्टूबर 1936 को हुई थी, जिसके संस्थापक थे मागाराम वेद। कौन थे? मागाराम वेद इसके संस्थापक थे। ये प्रश्न भी आपको याद रखना पड़ेगा कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को हुई थी, जिसके संस्थापक मागाराम वेद थे। और बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जो घटना घटित हुई थी वो कौन सी घटना थी? कागड़ कांड। कागड़ कांड घटना किस प्रजामंडल से संबंधित है? बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण जो 1 नवंबर 1956 को किस क्षेत्रों में सम्मिलित किया गया था? 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था सातवें चरण में? मत्स्य संघ को, जयपुर को, सिरोही को या अजमेर तथा आबू को? तो इसका सही आंसर सभी को ही पता होगा कि अजमेर तथा आबू को सातवें चरण में, सप्तम चरण में अजमेर तथा आबू को सम्मिलित किया गया था जिसका नया सप्तम चरण का नाम क्या रखा गया था? राजस्थान था। सप्तम चरण का क्या नाम था? राजस्थान था। अगला प्रश्न, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। क्या है? 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा
पंक्ति किस दुर्ग से संबंधित है? कौन से दुर्ग से संबंधित है? यह पंक्ति किस दुर्ग से संबंधित है? जैन दुर्ग से, बयाना दुर्ग से, या शेरगढ़ किला से, या लोहागढ़ किला से? तो कौन से दुर्ग से संबंधित है यह पंक्ति? तो सही आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी, लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ के किले से संबंधित यह पंक्ति है कि 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। यह पंक्ति इस लोहागढ़ किले से संबंधित है। बात करें दोस्तों लोहागढ़ किला कौन से जिले में है? लोहागढ़ का किला भरतपुर जिले में है। आपको याद रखना है कि लोहागढ़ का किला कौन से जिले में है? भरतपुर में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भाती खत्री। भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? हड़बू जी को, मल्लीनाथ जी को, कल्ला जी को, या तेजा जी को? किसे संदर्भित करता है? तो यह करता है अपने कल्ला जी को करता है। किसे करता है? कल्ला जी। वीर कल्ला जी जिन्हें हम 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से भी जानते हैं। 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जानते हैं। इन्हें शेषनाग के अवतार के नाम से भी पूजा जाता है। शेषनाग अवतार के नाम से भी इन्हें पूजा जाता है। तो प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2023 के एग्जाम में, नीट 2023 में पूछा गया सवाल है कि भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? किसे करता है? वीर कल्ला जी को। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। अगला प्रश्न क्या है आपका? राजस्थान का वेलोर। राजस्थान का वेलोर के नाम से जाना जाने वाला किला कौन सा है? राजस्थान का वेलोर के नाम से जाना जाने वाला किला कौन सा है? नाहरगढ़ का किला, भैंसरोडगढ़, कुंभलगढ़, या चित्तौड़गढ़? कौन सा किला हो जाएगा? तो राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ किले को जाना जाता है। कौन सा किला? भैंसरोडगढ़ किला। अगर दोस्तों पूछे आपको एग्जाम में कि भैंसरोडगढ़ किला कौन से जिले में है, तो आप क्या बताएंगे? यह चित्तौड़गढ़ जिले में है। रावत भाटा नामक स्थान पर चित्तौड़गढ़ किले में है। कौन से स्थान पर? रावत भाटा नामक स्थान पर चित्तौड़ के किले में है। कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जिसे हम राजस्थान का वेलोर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? कुफ्र का गढ़। कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो ने यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा है? अमीर खुसरो ने एक कथन कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ऑप्शन को पढ़कर आपको बताना है कि किस किले के बारे में यह कहा गया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा अपने मेहरानगढ़ का किला, दूसरा हो जाएगा रणथंभौर किला, तीसरा हो जाएगा कुंभलगढ़ का किला, या चौथा हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। तो कौन सा किला हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100%, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर का किला। कौन सा किला? रणथंभौर का किला। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे कि रणथंभौर का किला कौन से जिले में है, तो आप क्या बताएंगे? रणथंभौर का जिला सवाई माधोपुर जिले में है। कौन से जिले में? सवाई माधोपुर जिले में है। कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर जिले में है। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। नाथ द्वारा किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? दोस्तों आपको बताना है नाथ द्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? निम्बार्क संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय की, लकुलित संप्रदाय की, या पश्चिम मार्ग संप्रदाय की? कौन से संप्रदाय की पीठ नाथ द्वारा में स्थित है? तो कौन से संप्रदाय की पीठ है दोस्तों? पश्चिम मार्ग संप्रदाय। कौन सा? पश्चिम मार्ग संप्रदाय, जिसे हम वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी संप्रदाय? पश्चिम मार्ग संप्रदाय। दोस्तों जो नाथ द्वारा है ये कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में है। इस नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, इसमें जो श्रीनाथ जी की मूर्ति
किसके शासनकाल में लाई गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में लाई गई थी। औरंगजेब के शासनकाल में श्रीनाथ जी की मूर्ति लाई गई थी, जो कहाँ पर है? नाथद्वारा में है। और नाथद्वारा कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार कि पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? मुस्लिम धर्म से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से या सिख धर्म से? आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों ऑप्शन को देखकर आपको सही आंसर इसका बताना है कि पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है। कमेंट करके बताना दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है? दोस्तों नाथ संप्रदाय जिसकी गद्दी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है नाथ संप्रदाय की गद्दी? जोधपुर में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर। अगला प्रश्न